बनियापुर गांव की सर्दियां वैसे तो हमेशा तीखी रहती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ अलग ही थी। अजीब, भारी और खतरनाक। गांव के आखिरी मोड़ पर रामू का छोटा सा छोले कुलचे का ठेला था। धुएं में भाप छोड़ते छोले, तवे पर चटकते कुलचे, ठंड में यही गांव वालों को पसंद थे। पर पिछले एक हफ्ते से हालात बदल चुके थे। सुबह की धूप इतनी गहरी थी कि सूरज भी उसका साथ नहीं दे पा रहा था। रामू ठेला जमा रहा था, पर हाथ सुन्न हो चुके थे। रामू बड़बड़ाते हुए कहता है, हे भगवान, आज फिर कोई ग्राहक न आया तो घर का खर्च कैसे चलेगा। ठेला लगने के तीसरे दिन भी कोई ग्राहक नहीं आया। रामू बार बार चूल्हे की आंच बढ़ाता, फिर धूप से भरी सड़क की तरफ उम्मीद से देखता, पर हर तरफ खामोशी। इसी उदासी के बीच अचानक दूर से एक पति पत्नी का जोड़ा सिर पर शॉल लपेटे धीरे धीरे कदम रखते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ। पति ने कांपती आवाज में कहा, भैया, 2 प्लेट गरम गरम छोले कुलचे दे दीजिए। ठंड से हालत खराब हो रही है, लेकिन आपके छोले भटूरे इतने स्वादिष्ट होते हैं कि आना ही पड़ा। रामू की आंखों में हल्की चमक लौटी। वह जल्दी जल्दी कुलचे तवे पर डालता है और गर्मा गर्म छोले पर प्याज मसाला छिड़क कर उनकी प्लेटें आगे बढ़ा देता है। पत्नी पहला कौर लेते ही खुश होकर बोली, वाह भैया, आपके छोले भटूरे का कोई मुकाबला नहीं। इतनी ठंड में भी वही उम्दा स्वाद। भगवान भला करे आप दोनों का। 3 दिन से ठेला लगा रहा हूँ, पर आप पहले ग्राहक हो। इतनी कड़क ठंड में गांव वाले घर से निकलना ही नहीं चाहते। सब रजाई में घुसे पड़े हैं और मेरा ठेला यूं ही देखता रह जाता है। हाँ भैया, बात तो आपकी सही है। इतनी कड़क ठंड में सबका धंधा धीमा पड़ गया है, क्या किया जा सकता है। ठीक है भैया, अब हम चलते हैं। इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए धन्यवाद। हाँ भैया। भाभी, ध्यान से जाना। आज जैसी ठंड मैंने पहले कभी नहीं देखी। दंपति धुंध में गुम होते जाते हैं। उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे गायब हो जाती है। पूरी सड़क फिर खामोश, सिर्फ ठंड की घरघराती हवा और दूर कहीं किसी टिन की छत का बजना। अचानक पीछे से आवाज आई, रामू। वह मुड़ा। कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और एक ठंडी हवा का झोंका जिसने उसकी रीढ़ तक सिहरन भर दी। रामू घबराकर चारों तरफ देखने लगा। ठंड की वजह से उसका सांस तक कांप रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि यह आवाज किसकी थी। ठेले के आसपास कोई इंसान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। ये क्या हो रहा है? मुझे अब भी घर पहुंचना चाहिए। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ठेला भी फौरन समेटना होगा। शायद कहीं कोई खतरा मंडरा रहा है। उसकी आंखें बार बार रास्ते की ओर जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि धूप जैसे हर पल और करीब आ रही है, मानो कोई अदृश्य चीज उसके चारों ओर घूम रही हो। रामू, ओ रामू, मेरे करीब आओ, इधर आओ। रामू का दिल जैसे गले में अटक गया। वह एकदम ठिठक कर रुक गया। अगले ही पल वह तेजी से मुड़ा और लगभग दौड़ते हुए घर की ओर बढ़ गया। रामू भागा भागा घर पहुंचता है और जोर से दरवाजा पीटने लगता है। ठंडी रात की चुप्पी को चीरती हुई हवा सिसक रही थी। घना कोहरा गलियों में ऐसे फैल गया था मानो जमीन पर किसी ने सफेद कफन बिछा दिया हो। घर पहुंचते ही रामू की पत्नी सरिता ने चिंतित स्वर में कहा, अरे रामू, तुम आज ठेले से इतनी जल्दी क्यों आ गए और इतने जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे थे? क्या बाहर किसी भूत को देख लिया था? रामू घबराया हुआ अपनी पत्नी को बाहर घटी सारी बात बता देता है। अरे हाँ सरिता, तुम यकीन नहीं करोगी, पर पूरे रास्ते में एक साया मेरा पीछा कर रहा था और जोर जोर से मेरा नाम पुकार रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिया, मैं क्या करूं? तुम शायद सही कह रहे हो रामू, क्योंकि मैंने आज सुबह गांव वालों को इस बारे में बात करते सुना था कि इस बार की ठंड में कुछ गड़बड़ है। शायद कोई भटकी हुई आत्मा किसी की तलाश कर रही है। लेकिन रामू, हमें इस बारे में सुबह सोचना चाहिए, क्योंकि अब रात बहुत हो गई है। चलो अब सो जाते हैं। तुम सही कहती हो सरिता।
यह कोई आत्मा ही थी। मैं कल सुबह कुछ गांव वालों को साथ लेकर सरपंच जी के पास जाऊंगा। वहीं इस समस्या का सही समाधान पता चलेगा। यह कहकर रामू और सरिता गहरी नींद में सो जाते हैं और आशा करते हैं कि जो भी खतरा है उसका समाधान कल सुबह हो जाएगा। सुबह होते ही रामू कुछ लोगों के साथ सरपंच जी के पास जाता है। हल्की धूप होने के बावजूद चारों ओर गहरा कोहरा छाया हुआ था। अरे सरपंच जी, गांव में यह सब क्या हो रहा है? कल मैं अपना ठेला बंद करके आ रहा था, तभी मैंने एक साया देखा जो मेरा पीछा कर रहा था और जोर से मेरा नाम पुकार रहा था। सरपंच ने कहा, शायद यह वही पुरानी हवेली की आत्मा है जो रामू को ढूंढ रही है। संभव है कि वह रामू द्वारा दिए गए धोखे का बदला लेना चाहती हो। तभी कोहरा और भी गहरा हो गया और एक जोरदार आवाज गूंजने लगी। रामू, इधर आओ, मेरे पास आओ। रामू, ओ रामू, मेरे करीब आओ, इधर आओ। रामू के हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं और कोहरे के बीच से फिर एक आवाज गूंजती है, रामू। और तभी वह साया पुरानी हवेली की ओर बढ़ जाता है। सभी लोग डर के मारे सहमे हुए रह जाते हैं और चारों ओर गहरा सन्नाटा छा जाता है। उस पल सबको एहसास होता है कि यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि किसी पुराने रहस्य की पुकार थी जो अब जाग चुका था।